नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। बिजली कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी। कंज्यूमर को सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ का अनुदान। दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात। कोरोना को लेकर अब तक के किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की देंगे जानकारी। सीएम शिवराज ने वर्चुअली रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का किया लोकार्पण। 43 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बना है ब्रिज। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कोरोना से हुई मौतों का बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इलाज के अभाव और अस्पतालों के अभाव में हुई मौतें केवल सत्ता सुख के लिए करते हैं राजनीति। एमपी में ग्रीन फंगस का पहला मरीज मिला। 34 साल के मरीज को चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजा। हिंदुजा अस्पताल में एडमिट। मुरैना में किसान की मौत के मामले में पकड़ा तूल। विधायक और पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगाते वीडियो वायरल। अम्बाहा के बीजेपी विधायक कमलेश यादव पर थानों से पैसे। के न्यूज खबरों का सारथी। सीधा आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये और ऐसी शिक्षा जो रोजगार के अवसर भी पैदा करे। टेक्निकल एजुकेशन, हाथों में कौशल देना। हमारे गुणी भाई और बहन, बेटा बेटी अगर थोड़ी सी स्किल्ड हो जाए तो चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम निरंतर काम करेंगे और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था कैसे और मजबूत बने। और रोजगार की बात मैंने कही है, हमारा फोकस है। इसलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अब रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। जनार्दन जी बता रहे थे मोदी जी की सरकार आई तो विकास के नए द्वार खुल गए। दो नेशनल हाईवे और राजन जी गडकरी जी के पास गए। मुझे कहा था कि आप भी बात कर लो, चिट्ठी लिख दो। उन्हें देर नहीं की, फ्लाईओवर की सौगात दे दी। ये काम निरंतर जारी रहेंगे, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात सही है कि पैसे नहीं है, थोड़ी दिक्कत है इस समय। लेकिन कल हमने चर्चा की कि हम रोएंगे नहीं कि क्या करें, पैसे ही नहीं है। हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। कल हमने एक मंत्री समूह बनाया जो इसी को वर्कआउट करेगा कि सरकारी खजाने में आय और कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो वो आय बढ़ा के हम विकास के कामों को निरंतर जारी रखेंगे। और राजन जी ने बिल्कुल सही सुझाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा वहां है पास में ही, इसलिए रीवा के व्यस्ततम इलाके के इस फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर ही रखा जाएगा। और मैं समझता हूं इससे शहर का गौरव बढ़ेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात पिछले दिनों मिली थी। मेडिकल कॉलेज ने भी काफी मेहनत से काम किया। प्रारंभिक अगर दिक्कत छोड़ दें, जब एकदम केस बढ़े थे, तो बाय एंड लार्ज सरकारी अस्पतालों ने बहुत अच्छा काम किया कोविड के संकट में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे प्रदेश में मुझे इस समय लोग कह रहे हैं कि निजी से भी ज्यादा विश्वास हमको सरकारी अस्पतालों में बढ़ गया, जिस ढंग से काम हुआ सरकारी अस्पतालों में। और कैंसर के पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, राजन जी भी जिक्र कर चुके, हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से कि कैसे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज की सुविधा रीवा में मिले, उसको वर्कआउट करेंगे। निश्चित तौर पर वर्कआउट करेंगे। हर सुविधा से लैस हो अपना रीवा, अपना प्यारा रीवा और रीवा के लोग।
भले भोले, कई बार खरी कहने वाले, सचमुच में अद्भुत है। मैं ऐसी जनता को प्रणाम करता हूं। तो आप सुने थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट के लिए नई नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई विभाग को ये जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए हैं कि दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का फैसला लिया गया। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी तरह बैठक में पिछले साल दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी गई। सब्सिडी टैरिफ आदेशों के लागू के विद्युत दरों में जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि ये वो सब्सिडी है जो 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसान को 51,000 रुपया देना चाहिए। सरकार सब्सिडी देती है और वह किसान कुल 3,500 रुपये जमा करता है। मतलब 47,500 रुपया सरकार किसान की तरफ से जमा करती है। इसी तरह से 10 हॉर्स पावर की जो है किसान का पंप, इस पर 1 लाख रुपए के लगभग सरकार जमा करती है। किसान को लगभग ना के बराबर पैसा लिया जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के लिए किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। इसी तरह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा।
1 जून से अनलॉक के बाद एमपी में लगातार संक्रमण दर कंट्रोल हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 224 नए प्रकरण सामने आए और 528 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 3610 हो गई है। इसके बाद साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.4% और आज की पॉजिटिविटी दर 0.3% है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौतों को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाखों नागरिकों की मौत इलाज के अभाव और अस्पतालों के अभाव से हुई है। ये पूरी तरह प्रमाणित है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की भाजपा सरकार, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल सत्ता सुख के लिए राजनीति करते हैं। जनता को की कोशिश है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से लाखों नागरिकों की मौत इलाज के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में हुई, उससे ये पूरी तरह प्रमाणित है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल अपनी सत्ता, अपने सत्ता सुख, इसके लिए राजनीति करते हैं। इसलिए अब ये कहना कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री तीसरी लहर के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, केवल और केवल जुमला है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री की शरण में जा रहे हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का सत्ता संघर्ष सड़कों पर दिखेगा, लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में सोमवार को एलएलएम प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट जारी करने के लिए छात्रों ने कुलपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए लिंक ओपन करवाने की गुहार लगाई है। छात्र विनोद कुमार परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा एलएलएम के प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट जारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एलएलएम का छात्र हूं, विनोद परमार। मैंने एलएलएम के लिए 2018 से जब प्रवेश लिया, तब से 4 बार एटीकेटी एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दी। यूनिवर्सिटी इतना पैसा बार बार फीस ऐंठने के चक्कर में बार बार छात्रों को क्या पता कोई सही तरीके से कोई परीक्षा कॉपी जांचता नहीं है और बार बार 40 नंबर दे देते हैं। मेरे द्वारा अभी असाइनमेंट जमा किया गया था एटीकेटी का, तब पुनः मुझे असाइनमेंट जमा कराने पे 87 नंबर आए। 100 में से 87 नंबर आने पर जब मैंने इनसे पूछा कि मार्कशीट क्यों जारी नहीं कर रहे, तो कई दिनों तक मैं राउंड लगाता रहा। यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि आपकी परीक्षा गलत ले ली गई है, जबकि मेरी फॉर्म भी यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरवाए, लिंक ओपन की और 1700-1800 रुपये फीस भी ली। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के उद्देश्य से, प्रभु श्री राम एवं उनके भक्तों को बदनाम करने के उद्देश्य से बिना किसी सबूत के राम जन्मभूमि न्यास पर आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आप नेता संजय सिंह व सपा नेता
पवन पांडे एवं उनके आका अरविंद केजरीवाल व अखिलेश यादव के खिलाफ डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल में लोगों ने कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के उद्देश्य से स्थिति से उबरने के लिए बड़ी संख्या में दानदाताओं द्वारा विभिन्न तरह की सामग्री दान में दे दी थी, जिसमें कंसंट्रेशन मशीन से लेकर तमाम चिकित्सकीय उपकरण भी थे। ऐसे दान दी गई सामग्रियों का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, जिनको इधर से उधर किए जाने की आशंका भी जताई गई है। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किया है कि कोरोना काल में दानदाताओं द्वारा दी गई सामग्री का लेखा जोखा अब तक क्यों नहीं किया गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। जो चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हों, बाईपेप्स हों, इसमें ज़्यादातर सामग्री 99.99% सामग्री जो है वो सरकार के द्वारा खरीदी गई है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वो सभी पूरी की पूरी स्टोर में दर्ज की गई है। कहाँ कहाँ पर एक एक चीज़ जो है भेजी गई है उसका भी हमारे पास में रिकॉर्ड है। उनका स्टॉक वेरिफिकेशन भी काफ़ी कुछ का कराया जा चुका है, कुछ का भी प्रचलित है। चूँकि ज़्यादातर अस्पताल में अभी भी मरीज हैं, अस्पतालों को ही ये चीज़ें दी गई थी, इसीलिए हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है। वक्त है एक और ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्व सहायता समूह के टेंडर में महिलाओं की जगह है पुरुषों द्वारा आवेदन डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों द्वारा आवेदन डाले जा रहे थे। बताया गया है कि मंगलवार 4 बजे तक जिला पंचायत की सभा कक्ष में 75% टेंडर खोले जाने थे, जिसके द्वारा बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को स्व सहायता समूह मिलेगा। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का 8 करोड़ रुपए का 2 लोगों द्वारा चूना लगाकर फरार हो गए। वहीं दोनों युवकों ने फरार होने के दौरान एक कार भी चोरी की और उसमें पैसा और माल रख कर फरार हो गए। वहीं फरार होने का सीसीटीवी भी सामने आया है। फिलहाल सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। निवेदन किया था कि नालों की सफाई अच्छे से हो जाए और जहाँ भी जो भी ध्यान में रखने वाली बातें उनका उन्हें ध्यान में रखा जाए ताकि जल भराव ना हो हमारे क्षेत्र में। निगम नाला टेपिंग का काम तो निगम हमेशा से कर रही है, उसके बावजूद भी आपको पता करना पड़ता है। नहीं, जो नाला टेपिंग का काम है वो अलग है। कई जगह जैसे हमारे टापू नगर हैं, ऐसे कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नाला बहता है और हर वर्ष बरसात में भरता है। यदि हम उनकी सफाई अच्छे से करेंगे, छोटी मोटी रिटेनिंग वॉल्स बना देंगे, छोटे मोटे प्रिकॉशंस और ले लेंगे तो जल भराव से बच पाएंगे। मुरैना में वन कर्मचारियों की गोली से किसान की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल किसान की मौत पर अम्बाहा के बीजेपी विधायक और पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो विधायक कमलेश जाटव व एसडीओपी अशोक सिंह की बहस का है। बहस के दौरान विधायक पुलिस पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं एसडीओपी के सुरक्षा गार्ड विधायक कमलेश जाटव पर थानों से पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, किसान की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे गुस्साए ग्रामीणों के बीच विधायक व एसडीओपी की बहस हुई थी। देखो कोई तो आरोप लगाओगे, सम्मानीय पद पे हैं आप, पद पे आप मुझ पर पब्लिक आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक की छोड़ो, मैं आरोप लगा रहा हूं कि रेत का काम बिल्कुल बंद कर दो आप, और रेत का काम ये चलेगा तो खबर इंदौर से है, जहां जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया और बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में 5000 के लगभग हिंदू समुदाय सिंधी समाज के पाकिस्तानी शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। शरणार्थियों ने प्रशासन से मांग की थी कि उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाए, जिस पर प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ये मांग मान ली गई है। पाकिस्तानी शरणार्थी शहर के टीकाकरण केंद्रों पर पहचान पत्र के रूप में अपना पासपोर्ट दिखाकर टीका लगवा सकेंगे। इंदौर में कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ का लॉन्ग एक्सटेंडेड वीज़ा पे रहते हैं और इन लोगों को भी टीकाकरण करने की बात सामने आई है। माननीय सांसद महोदय ने भी इस बारे में चर्चा की थी, कलेक्टर महोदय के पास भी ये लोग गए थे और राज्य स्तर से इस तरह का हमें वो निर्देश मिला है कि इन लोगों को भी हम एक वर्क प्लेस बनाकर टीकाकरण कर सकते हैं, बशर्ते इनके पास कुछ एक इस तरह का कागजात हो जो यह सिद्ध करता हो कि ये लॉन्ग एक्सटेंडेड वीज़ा पर इंदौर आए हुए हैं और यहाँ बसे हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। लगभग 28 लाख यहाँ की जनसंख्या है और उसमें से 16 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लगभग 12 लाख के आसपास बाकी हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रही है हम लगाते जा रहे हैं। इंदौर में लगभग 350 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ की वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।